इतिहास में अमृतसर पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को सबसे क्रूर हमलों में से एक माना जाता है। उस हमले में अमृतसर का तालाब शहीदों के मृत शरीरों से भर गया था। काफी ज्यादा संख्या में सिखों ने बलिदान दिया था। वहीं कई सिखों ने अब्दाली की सेना से संघर्ष करते हुए अपने प्राण की आहुति दी थी। इन्हीं में से एक थे बाबा गुरबख्श सिंह जी। गुरबख्श सिंह जी के नेतृत्व में मात्र 30 सिखों ने अहमद शाह अब्दाली की सेना को पानी पिला दिया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज पंजाब। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा गुरबख्श सिंह के साहस और पराक्रम की कहानी के बारे में बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इससे पहले इनकी कहानी सुनी है या नहीं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमृतसर के निकट लील गांव में बाबा गुरबख्श सिंह जी का जन्म हुआ था। वो 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के समकालीन थे। उनके पिता का नाम भाई दसौंधा सिंह जी और माता का नाम माता लक्ष्मी कौर जी था। बाबा गुरबख्श सिंह जी के माता पिता ने गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा की थी, जिसके बाद भाई मणि सिंह जी की प्रेरणा से बाबा गुरबख्श सिंह जी को 11 साल की उम्र में ही अमृत प्राप्त हो गया था। बाबा गुरबख्श सिंह जी ने अपनी युवावस्था का समय बाबा दीप सिंह जी और भाई मणि सिंह जी के साथ बिताया, जिससे वो एक महान योद्धा और विद्वान बने। बाबा गुरबख्श सिंह जी हमेशा नीला बाना पहनते थे और बहुत कड़ा अनुशासन रखते थे। वो अमृत वेला में जगते थे और स्नान किया करते थे। फिर गुरुबाणी का पाठ करते हुए बाबा जी अपनी ऊंची दस्तार बांधते थे। बाबा जी को सरब लोह यानी कि शुद्ध लोहा बहुत पसंद था और वे अपने शरीर और दस्तार को लोहे के हथियार और कवच से सजाते थे। वो अमीर हो या गरीब सभी लोगों का आदर सम्मान से स्वागत किया करते थे। उनमें सांसारिक आकांक्षाएं या लालच बिल्कुल भी नहीं था। जब भी कोई युद्ध होता बाबा जी निशान साहिब लेकर सबसे आगे होते और नगाड़ा की थाप पर आगे बढ़ते थे। अहमद शाह अब्दाली ने एक बार नहीं बल्कि 6 से 7 बार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला किया और हर बार सिखों से उसका भयंकर युद्ध हुआ। वड्डा घल्लू घारा के अभी 2 ही साल हुए थे कि वो दिसंबर 1764 में भारत पर अपने 7वें आक्रमण के दौरान लाहौर पहुंच गया। इसकी भनक सिखों को लग गई। सिखों ने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित करने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी। बाबा गुरबख्श सिंह जी के नेतृत्व में 30 जाबाज इन अफगानों का मुकाबला करने हेतु अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हुए। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी 30,000 की सेना के साथ दरबार साहिब पर भयानक हमला किया, लेकिन इस बार उनका सामना हरबख्श सिंह जी के जाबाजों से हुआ। 30 सिखों की छोटे टुकड़ी ने अफगानों की हालत खराब कर दी थी। ऐसा लगने लगा था कि इतनी बड़ी सेना को ये सिख सैनिक गाजर मूली की तरह चबा जाएंगे। सिखों ने अपनी बहादुरी से अफगानों को चौंका दिया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। एक भी सिंह पीछे नहीं हटा। कुछ अफगान तो भागने भी लगे। बाबा जी के साथ खड़े कई सिख गोलियों की बारिश का शिकार हो गए थे। फिर बाबा जी ने अपना भारी तेघा यानी कि 2-धारी तलवार निकाला और दुश्मन की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी तेघा से अफगानों के कवच को भेद डाला। बाबा जी का शरीर गोलियों और तीरों से छलनी हो गया था और उनके घावों की गिनती नहीं की जा सकती थी। लेकिन सिखों ने ना तो हार स्वीकार की और ना ही कोई दुख स्वीकार किया। हालांकि खून की कमी से थके हुए और कमजोर थे। उसी समय अफगानों ने उन्हें घेर लिया और अपने लंबे भालों से उन्हें छेद डाला। बाबा जी घुटनों के बल गिर पड़े। शहादत के अलावा कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। गुरबख्श सिंह जी ने फिर से अपना खांडा उठाया और अफगानों को बुलाया, आओ मेरा सर लेने की कोशिश करो। फिर से दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और घुटनों के बल लड़ते हुए बाबा जी का सर धड़ से अलग हो गया और वे शहीद हो गए। इन्हीं को समर्पित एक गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर परिसर में है, जिसे गुरुद्वारा श्री शहीद गंज बाबा गुरबख्श सिंह कहा जाता है। आपको इस सिख वीर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।